दिस इज़ हनी हियर एंड वेलकम टू माय चैनल हनी का किचन। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन ऑल्सो, ताकि आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख सकें। टुडे आई एम शेयरिंग द रेसिपी ऑफ आलू कुलचा विदाउट यीस्ट, विदाउट ओवन, without any tandoor, on my tawa. Simple and easy recipe, everyone can make it at home and enjoy it, and I am making it with very easily and very less ingredients. So let's start our recipe. First of all, we will make our aloo masala that we will put on in our kulcha. For that I boiled 5 to 6 small size potatoes and mash it. मैश पोटैटो में हमने ऐड करना है 1 मीडियम साइज अनियन, जो ग्रेटेड करके हमने ग्रेट करके करना है, 1 स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर, 3 to 4 ग्रीन चिलीज चॉप, फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर, ये पार्सलेस, 1.5 स्पून साल्ट, थोड़ा सा ऑयल आई विल यूज़ इट, एंड 1 स्पून धनिया, 1 स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 स्पून ब्लैक पेपर। इसको हमने अच्छे से रोस्ट करके इसका पाउडर बना लेना है। सबसे पहले एक फ्राई पैन हम स्टव पे रखेंगे। स्टव मैंने गर्म होने के लिए रखा है। इसमें हमने 1 to 2 स्पून ऑयल ऐड करना है और इसमें गर्म होने का वेट नहीं करना। 1 स्पून रेड चिली पाउडर एंड 1/2 स्पून टर्मरिक पाउडर में डाल देने हैं। विद इन 1 or 2 मिनट सौंधी सी खुशबू आनी शुरू हो जानी है। स्टव हमने कर देना है ऑफ। इसमें बबल्स आने शुरू हो के और हमने ये मिक्सचर पोटैटो में, अपने जो मैश्ड पोटैटोस थे उसमें डाल देना है। अब हमने सारा मिक्सचर पोटैटो में डालना स्टार्ट करना है, इसलिए मैंने इसे एक बड़े बाउल में निकाल लिया है। आई विल ऐड 1.5 स्पून साल्ट इन इट। यू कैन ऐड इट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। ग्रेटेड अनियन, जिसे मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है सारा वाटर इसका। आफ्टर दिस धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च का रोस्टेड करके पाउडर बनाया है वो ऐड करेंगे। ग्रीन चिलीज एंड पार्सलेस, चॉप्ड पार्सलेस। मिक्स इट प्रॉपर्ली। अच्छे से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। पोटैटो मिक्सचर हमारा रेडी है, तो इसे हम कवर करके सेट होने के लिए साइड पे रख देंगे और अपनी डो की प्रिपरेशन करेंगे। नाउ फॉर आलू कुलचा आई विल प्रिपेयर डो। फॉर दिस आई विल टेक 2 बॉल ऑफ ऑल पर्पस फ्लोर and I will put 1 spoon of salt in it, 2 spoon of sugar and 2 to 3 spoon yogurt, plain yogurt, and mix it properly. Then I will add 1/2 teaspoon baking powder and 1 and 2 teaspoon oil, vegetable oil I am using here. Mix it. Now I will add lukewarm water gradually and knead the maida
and make soft dough for this. आटा सेट हो गया बिल्कुल, तो हमने इसमें थोड़ा सा ऑयल हैंड में लेके अप्लाई करना है यहाँ से, और इसको हमने कवर करके टाइम देना है ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट्स का। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 30 मिनट्स हो गए हैं और हमारा जो डो था कुलचों के लिए वो बिल्कुल सेट हो गया। तो हमने अपनी वर्किंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और अपना डो इस पर सेट कर लेंगे। इस तरह से हमारा डो सेट हो गया। इसको प्रेस कर लेंगे। ये मैंने इसमें देसी घी जो है घी अप्लाई किया। आप इसकी जगह बटर भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से अब हम ऐसे से क्लोज कर देंगे। इस तरह से फिर फैलाएंगे। इस साइड पे भी देसी घी अप्लाई करेंगे। यू नो दिस इज़ village style aloo kulcha, so it should be rich in ghee. आप घी की क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट लेस कर सकते हैं। इसको हम यहाँ से लॉक कर देंगे घी को, इस तरह से प्रेस कर करके। इस तरह से हमने उसको लॉन्ग करके मैदा डस्ट करेंगे। और हमने बना लेने हैं, कट कर लेने हैं इक्वल साइज़ के पेड़े। फोर to 5 पेड़े बन गए हैं। इसको हम टाइट बॉल की शेप में ले आएंगे। इस तरह से प्रेस कर करके ये एक टाइट पेड़ा बन गया। और इस तरह से करके बाकी के भी रेडी कर लूँगी। सारे पेड़े रेडी हो गए हैं। तो अब हमने फिर से अपने वर्किंग सरफेस को डस्ट करेंगे और एक पेड़ा इस तरह से रख के इसको बेक कर लेंगे। पोटैटो के आप एक बॉल बना लें, इसके रख के इसे कवर कर लेंगे। अच्छे से क्लोज कर लें कि ये खुल ना जाए। एक पेड़ा हमारा पोटैटो कुलचे के लिए रेडी है और बाकी के भी इस तरह ही रेडी हो जाएंगे। पेड़े हमारे रेडी हो गए कुलचे के लिए। तो हम फिर अब इसकी फ्लाई स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सॉफ्ट हैंड से जहाँ ज़रूरत हो आप इस पर और डस्ट करें और हल्के हल्के हाथों से इसकी बिलाई कर लें। हर तरफ से इक्वल लाइक दिस टिल थोड़ा सा मैं इस पे इस तरह से इसको हैंड से प्रेस करेंगे और थोड़े से चॉप कोरिएंडर्स पार्सले चॉप पार्सलेस फाइनली चॉप पार्सलेस
इसको हमने इस तरह से करके साइडों को इसके इस तरह से प्रेस कर लेंगे। हाथों की मदद से इस तरह से, ताकि ये अच्छे से स्टिक हो जाए। इस तरह दूसरे साइड पे हम लगाएंगे पानी। हर तरफ अच्छे से, ताकि ये नान जो है हमारे तवे पे अच्छे से स्टिक हो। इस तरह से लगा के ये पानी वाले पार्ट को हमने तवे पे डालना है। तवा मैंने एल्युमिनियम का यूज़ किया है, अच्छे से गर्म करने को रखा था। अब हमने इसको हल्का हल्का सा अपने नान को प्रेस कर लेंगे, ताकि मेक श्योर कर लें कि हर तरफ से अच्छे से स्टिक हो गया है। जब एक साइड से कुक हो जाएगी तो हम अपना तवा फ्लिप करके से स्टव टॉप पे कुक करेंगे। नान एक साइड से कुक हो रहा है हल्का हल्का, ये देखिए उसका कलर चेंज हो गया है। तो अब हम तवा फ्लिप करेंगे अपना। इस तरह से हमने साइड साइड पे करके अच्छे से अपने नान को हर तरफ से कलर देंगे ब्यूटीफुल सा। ये देखें ज़बरदस्त सा हम नान अपना हर तरफ से कर रहे हैं। प्यारा सा कलर आना शुरू हो गया इस पे, ये देखें ज़बरदस्त सा ये रेडी हो रहा है। हर तरफ से हमने स्लो स्लो करके इसको कुक कर लेना है। ये देखें हमारा जो कुलचा है ज़बरदस्त सा रेडी हो गया है। और अब हम इसे निकाल लेंगे इधर से। जी फ्रेंड, हमारे पोटैटो कुलचे जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं और बहुत सॉफ्ट से बिल्कुल मज़े की यमी से बनी हैं। और अब मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ मिंट रायते के साथ। यू कैन ट्राई इट विद एनी टाइप ऑफ रायता और अचार ऑल्सो, पिकल ऑल्सो। So it's a must try recipe. Try it. If you will like this recipe, give a thumbs up to this video and share with your friends. Make cooking interesting and fun with me, and take care of yourself.